हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड इवनिंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए सभी कोविड प्रोटोकॉल्स का आप सभी पालन कर रहे होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, वो सभी आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं, जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। एंड आई रिग्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट कि आज सुबह का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को सुबह प्रोवाइड नहीं करवा पाया। सो आई रिग्रेट सोरोफुली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने जो एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए दो वर्ड्स हैं। कल हम लोगों ने दो वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक था हमारा सोलली और एक था स्क्रैम्बल। तो आपको ये बताना है कि सोलली और स्क्रैम्बल का मीनिंग क्या होता है, और इससे एक एक सेंटेंस फ्रेम करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द कोर्ट्स बर्डन। दैट मीन्स क्या है, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके ऊपर क्या है, बर्डन आ गया, उसके ऊपर क्या है, एक बोझ है। अब वो क्या है, इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। अभी अभी क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था, एक प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि क्या है, स्टेट और सेंटर को मिलके दोनों को क्या करना चाहिए, एक कमेटी बनानी चाहिए, एक उनको क्या बनाना चाहिए, एक कॉर्पोरेशन बनाना चाहिए, जो क्या करेगा, जितनी भी तरह के जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो न्यायिक जो ढांचा वगैरह है, जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको क्या करेगा, अच्छे से रीड करेगा। जहाँ पे पेंडिंग केसेस होंगे उनको क्या करेंगे, रीड करेंगे, जल्द से जल्द उनको निपटाने की कोशिश की जाएगी। और किस तरह से जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा किया जा सके, किसके सिंक्रोनाइजेशन से, स्टेट और सेंटर के सिंक्रोनाइजेशन से। लेकिन क्या है, बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो इससे क्या है, मुकर गई हैं, और वो क्या है, इन सब चीज़ों को करने के लिए तैयार नहीं हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ नेशनल बॉडी मे बी अ बेटर प्लेस्ड टू प्लान अपग्रेडेशन ऑफ जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एक नेशनल बॉडी है, नेशनल बॉडी का मतलब राष्ट्रीय लेवल पे क्या है, एक जो कमेटी है, एक बॉडी हो सकती है एक राष्ट्रीय स्तर पर जो काम करेगी। मे बी बेटर प्लेस्ड, उसको और अच्छे से क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है, उसको और अच्छे से बनाया जा सकता है। टू प्लान, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव, प्लान करने के लिए। अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन का मतलब चीज़ों में चेंज करने के लिए। कौन सी चीज़ों को चेंज करने के लिए, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट मीन्स जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको चेंज करने के लिए, न्यायिक ढांचे को चेंज करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए क्या है, जो नेशनल बॉडी है, जो नेशनल बॉडी किस किस के सिंक्रोनाइजेशन से बनेगी है, स्टेट और सेंटर के सिंक्रोनाइजेशन से जो नेशनल बॉडी बनेगी, उसको क्या है, और अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उसको और अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, जिससे जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और अच्छे से क्या किया जा सके, अपग्रेड किया जा सके। तो बॉडी नाउन हो जाएगा, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नाउन हो जाएगा, जुडिशियल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट, ये क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है, दैट द प्रपोजल बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि जो क्या है, प्रस्ताव रखा था किसने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, फॉर अ नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन। क्या बनाने का प्रस्ताव रखा था उन्होंने, कि एक राष्ट्रीय स्तर पर क्या बने, एक न्यायिक ढांचे को मैनेज करने के लिए एक कॉर्पोरेशन बने, एक क्या बने, कमिटी बने, एक कंपनी बने, विद करस्पॉन्डिंग, जिसको साथ मिले, विद करस्पॉन्डिंग बॉडीज एट द स्टेट लेवल, जिनको क्या है, स्टेट लेवल पे किसका साथ मिले, उनको स्टेट लेवल पे बहुत सारी जो स्टेट की जो करस्पॉन्डिंग बॉडीज हैं, जुडिशियल से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने वाली जो बॉडीज है, उनको क्या मिले, उनका साथ मिले। तो लेवल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, नाउन, और स्टेट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या है, सीजीआई, जो सीजीआई है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि क्या है, कि जो नेशनल जुडिशियल एक इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बनना चाहिए, जो कि क्या होगा, स्टेट के साथ सिंक्रोनाइजेशन के साथ क्या बनेगा, एक नेशनल लेवल पे क्या बनेगा, एक जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन हम लोग बना सकते हैं। किसने रखा था प्रपोजल, ये सीजीआई ने। Did not find favor, लेकिन उनको साथ नहीं मिला, with many chief ministers at the recent joint conference of chief justices and chief ministers, लेकिन उनको क्या साथ नहीं मिला, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स का। एक जो क्या हुई थी, रिसेंट जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, रिसेंट का मतलब हाल ही में क्या हुई थी, एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉइंट का मतलब मिली जुली, जिसमें कौन कौन था, सभी जो चीफ जस्टिस थे वो थे, और जितने भी चीफ मिनिस्टर्स थे स्टेट्स के, वो सब ने मिलकर क्या हुई थी, एक मीटिंग हुई थी। उस टाइम पे क्या है, उनको जो चीफ मिनिस्टर है उनका साथ नहीं मिला, किसको, सीजीआई को। स्पेशल पर्पस व्हीकल, देखिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटी। एक ऐसा ग्रुप जो क्या है, एक किसी स्पेशल पर्पस से, किसी एक विशिष्ट उद्देश्य से रखा जाता है। वेस्टेड विद स्टैट्यूटरी पावर्स, जिनके पास क्या रहेगी, निहित रहेगी। वेस्टेड का मतलब निहित रहेगी, स्टैट्यूटरी का मतलब क्या है, उनके पास सारी जो पावर्स है वो क्या रहेगी, उनमें निहित रहेगी। स्टैट्यूटरी का मतलब बोल सकता है जिनके पास एक स्टेटस रहेगा, जिनके पास क्या है, जो पावर्स रिक्वायर्ड है वो पावर्स उनके पास रहेगी, वो निहित रहेगी उनमें। किसकी बात करना चाह रहे हैं ये, व्हीकल, दैट
दैट मीन्स ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करना चाह रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन बनाना चाह रहे हैं उसी की ये बात करना चाह रहे हैं कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस जो एंटिटी होगी जिनके पास क्या रहेगी, सारी पावर्स रहेगी टू प्लान करने की 2+V1 एंड इम्प्लीमेंट करने की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर द जुडिशरी। किसके लिए? जुडिशरी के लिए, न्याय प्रक्रिया के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे उनको क्या करने की, मैनेज करने की, उनको प्लान करने की क्या होगी, उनमें सारी शक्तियां उनके पास निहित होगी। वुड हैव बीन, अगर ऐसा होता, वुड हैव बीन इमेंसली हेल्पफुल, और ये क्या होती है, काफी मददगार होती इन ऑगमेंटिंग फैसिलिटीज को क्या करने में, बढ़ाने में। ऑगमेंट करने का मतलब फैसिलिटीज को बढ़ाने में फॉर द जुडिशरी, किसके लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए क्या है, फैसिलिटीज को, सुविधाओं को बढ़ाने में भी क्या होती, ये जो कमेटी है, ये जो कॉर्पोरेशन है वो काफी हेल्पफुल होता। इमेंसली का मतलब बहुत ज्यादा, ये क्या है हमारा एडवर्ब है। गिवन द इनएडिक्वेसीज इन कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस अक्रॉस द कंट्री, और इन्होंने क्या बताया, सीजीआई ने ये बताया कि जो कहां पे हम लोग क्या है, अपर्याप्तता फेस कर रहे हैं। इनएडिक्वेसीज का मतलब क्या है, जहां पे हम लोगों के पास क्या है, पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं है, तो कहां पे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस में, कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस का मतलब जहां पे भी जितने कोर्ट्स हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, वहां पे कहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनएडिक्वेसीज फेस कर रहे हैं, कहां पे हम लोग अपर्याप्तता फेस कर रहे हैं। ये भी किसने बताया, सीजेआई ने। और अगर इसको कंस्ट्रक्ट कर लेते, इसको बना लेते, तो क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी है, बहुत सारी फैसिलिटीज को क्या कर सकते हैं, वहां पे हम लोग प्रोवाइड करा पाते हैं, किसमें, जुडिशरी लेवल पे। However, फिर भी इट इज अ मैटर ऑफ रिलीफ, लेकिन फिर भी क्या है, एक राहत की सांस हमें मिली है, दैट देयर वाज एग्रीमेंट ऑन द आइडिया ऑफ स्टेट लेवल बॉडीज, कि क्या है, वाकई में एक लेवल पे तो क्या हो गई है, वहां पे सहमति जता ली गई है सभी द्वारा, सभी जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने क्या है, एक लेवल पे तो सहमति जता दी है। तो ये क्या है, हमारे लिए एक राहत की सांस मिली है हम लोगों को। अब देखिए किस लेवल पे जताई है उन्होंने, क्या है, सभी स्टेट्स ने ये तो डिसीजन ले लिया है कि क्या है, स्टेट लेवल पे क्या है, बॉडीज हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पज। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि स्टेट लेवल पे तो हम लोग कर सकते हैं, बट स्टेट और जो सेंटर का सिंक्रोनाइजेशन है वो हम लोग नहीं चाहते हैं। बट स्टेट लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक बॉडी बना सकते हैं हर स्टेट लेवल पे, और इसी पर्पज से जो आप जैसा पर्पज चाहते थे कि क्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो मैनेज कर सकें, तो स्टेट लेवल पे तो हम लोग बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टेट और सेंटर का सिंक्रोनाइजेशन हम लोग नहीं चाहते हैं। with representation to the chief ministers so that they are fully involved in the implementation। और इसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, अगर स्टेट लेवल पे बॉडी बनती है तो उसका प्रतिनिधित्व करेंगे चीफ मिनिस्टर्स, जो भी वहां के मुख्यमंत्री होंगे वो क्या करेंगे, उसको खुद रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि क्या हो, वो खुद भी क्या हो, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए किसमें, इंप्लीमेंटेशन में। इंप्लीमेंटेशन का मतलब किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करने में, किसी भी चीज को क्या है, एक ग्राउंड रूप में बोल सकते हैं हम लोग, या बोल सकते हैं एक वास्तविक रूप देने में, वास्तविक स्वरूप देने में क्या है, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। अगर वो खुद क्या करेंगे, उस स्टेट लेवल की जो बॉडी है, स्टेट लेवल पे जो क्या बनेगा, एक जो ग्रुप बनेगा, उसको खुद अगर वो लीड करते हैं तो खुद भी क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व रह सकते हैं। द सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, एनवी रमन, हु हैड मूटेड द प्रपोजल, जिन्होंने क्या किया था, उस प्रस्ताव को रेज किया था, जिन्होंने उस प्रस्ताव के बारे में बताया था सम मंथ्स अगो, कब, कुछ महीने पहले, सॉट टू डिस्पेल द इंप्रेशन दैट अ नेशनल बॉडी वुड यूसर्प द पावर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव। और उन्होंने क्या किया था, डिस्पेल किया था, डिस्पेल का मतलब हटा दिया था। एक इंप्रेशन सभी लोगों में बन गया था, एक सोच सभी लोगों में आ गई थी कि अगर इस तरह की एक नेशनल बॉडी बनती है, किसके सिंक्रोनाइजेशन से, स्टेट और सेंटर के सिंक्रोनाइजेशन से, अगर एक स्टेट बॉडी बनती है तो वो क्या करेगी, पूरी तरह से पावर्स को मिसयूज करेगी, और किसकी, एग्जीक्यूटिव की पावर को क्या करने की कोशिश करेगी, वो जो भी कार्यकारी है उसकी क्या है, कार्यकारी जो भी है उसकी क्या है, पावर्स को यूज करने की कोशिश करेगी, उसको मिसयूज करने की कोशिश करेगी। किसने कहा था ऐसा, कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे, कुछ स्टेट्स ऐसा सोच रही थी, लेकिन सीजीआई ने क्या की, इस सोच को उन्होंने चेंज करने की कोशिश की है। एंड अंडरस्कोर्ड, और उन्होंने हाईलाइट किया, उन्होंने बताया दैट इट कुड हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन स्टेट्स, कि क्या होगा अगर इस तरह की कोई कमेटी बनती है तो उसका क्या है, पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्व होगा हर एक स्टेट का, और हर एक क्या है, सेंटर का और स्टेट का क्या है, पर्याप्त मात्रा में। अगर देखिए अगर हम लोग देखें तो एक कमेटी अगर बनती है तो उसमें क्या होंगी, प्रॉपर जो स्टेट्स का भी प्रतिनिधित्व होगा उसमें, और सेंटर का भी होगा। दैट मीन्स ऐसा नहीं होगा कि सेंटर को ज्यादा उसमें ज्यादा उनको पावर्स मिल जाएगी और स्टेट्स को नहीं मिलेगी, दोनों को क्या है, इक्वल पावर्स उसमें दी जाएगी। ऐसा किसने एक्सप्लेन किया है, ये सीजेआई ने एक्सप्लेन किया है। ही हैड फ्लैग्ड द गल्फ बिटवीन द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द जस्टिस नीड्स ऑफ द पीपल। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेज किया है, फ्लैग का मतलब रेज किया है, गल्फ का मतलब डिफरेंस, जो डिफरेंसेस फेस कर रहे हैं हम लोग, जो अवेलेबल करंट टाइम पे जो ढांचा है जुडिशियल का, जो न्यायिक प्रक्रिया का जो ढांचा है करंट टाइम पे, उसको भी उन्होंने रेज किया कि वाकई में क्या डिफरेंस है, कि जो ढांचा अभी करंट टाइम पे है, जो वास्तविक में वर्तमान में जो ढांचा है, और जिस तरह की न्याय प्रक्रिया क्या है लोगों को चाहिए, लोगों के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया हम लोगों को चाहिए, उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें दूर करने की जरूरत है। ये सारी चीजें भी क्या की है, सीजेआई ने इस बार रेज की है। इफ हिज प्रपोजल हैड बीन एक्सेप्टेड, और अगर क्या है उनका प्रपोजल, उनका
प्रस्ताव अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता और स्टेट्स भी क्या उनका प्रस्ताव अगर मान लेती, द अवेलेबल फंडिंग एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो इसकी फंडिंग कौन करता है, इसकी फंडिंग जो है, जो इसमें पैसा वगैरह देने का काम करता, वो सेंटर काम करता। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है विद द सेंटर एंड द स्टेट शेयरिंग द बर्डन ऑन अ 60-40 रेशो, जिसमें क्या होता है, सेंटर और स्टेट क्या करती, जो भी बर्डन होता किसका, फाइनेंशियल बर्डन जो होता, उसमें किस तरह से 60% रोल तो होता है सेंटर का और 40% रोल होता है किसका, स्टेट्स का। दैट मीन्स ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का एक कॉर्पोरेशन बन जाता है, एक ग्रुप बन जाता, तो उसको कौन स्पॉन्सर करता, उसमें कौन पैसा फंड करता, उसमें जो भी पैसा देने का काम करता वो सेंटर करता है। तो इसलिए क्या लिखा है यहाँ पे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम हमारा नाउन हो जाएगा, सेंट्रली हमारा, सॉरी स्कीम नाउन हो जाएगा, स्पॉन्सर्ड हमारा एडजेक्टिव और सेंट्रली हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो देखिए ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई कॉर्पोरेशन बनता है तो उसमें जो मेन जो रोल होगा वो किसका होगा, सेंटर का। क्यों, क्योंकि 60% क्या है जो शेयरिंग होगी, 60% जो पैसा है वो कौन देगा, सेंटर, और 40% कौन देगा, स्टेट्स देंगी। कुड हैव गॉन टू द नेशनल अथॉरिटी, लेकिन क्या है इस तरह की चीजें अगर होती तो ये क्या बन जाता है, एक ग्रुप जो है वो एक नेशनल अथॉरिटी बन जाता। नेशनल अथॉरिटी का मतलब क्या है कि उसको जो भी मैनेज करने का काम करता वो कौन करता, सेंटर मैनेज करने का काम करता, उसमें फंड्स वगैरह जो भी होते वो सेंटर देने का काम करता। तो अथॉरिटी नाउन, नेशनल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। which would allocate the funds through high courts बेस्ड ऑन नीड, और देखिए नेशनल अथॉरिटी बन जाती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 60% रेशियो सेंटर का होता और 40% स्टेट का होता। और क्या करती है, एक नेशनल अथॉरिटी जो बन जाती है, इसमें क्या है दोनों का प्रतिनिधित्व होता, स्टेट्स का भी और सेंटर का। और यही क्या करते, फिर अलोकेट करते, फंड्स को क्या है आगे भेजते, पैसे को आगे भेजते किसके थ्रू, हाई कोर्ट्स के थ्रू पैसे को ये आगे भेजते। और ऐसा नहीं होता कि मिसयूज होने के कहीं पे भी चांसेस होते, अगर इस पैसे को हाई कोर्ट्स के थ्रू भेजा जाता तो कहीं पे भी शायद ऐसा ना हो कि मिसयूज होने के इसके चांसेस हो। इट इज लाइकली, लेकिन ये भी क्या है, संभव है, दैट चीफ मिनिस्टर्स डिड नॉट फेवर द आइडिया एज दे वांटेड अ ग्रेटर से इन द मैटर। अब देखिए हम ये भी संभावना है कि चीफ मिनिस्टर्स ने किस लिए इस आइडिया को फेवर नहीं किया, क्यों, क्योंकि उनके क्या है सुझाव जो है वो इस मैटर में कई आगे हैं, वो और भी ऐसी चीजें हैं जो इसमें चाहते हैं, वो ओनली इस तक यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहते हैं कि क्या है इसमें 60% सेंटर का इसमें क्या हो रेशियो हो और 40% कौन इसमें कंट्रीब्यूट करे, स्टेट्स कंट्रीब्यूट करें। हो सकता है कि वो कुछ और भी ज्यादा इन सब चीजों में वो करना चाहते हो। तो इसीलिए क्या है जो चीफ मिनिस्टर है वो उन्होंने उसको फेवर नहीं किया है। गिवन द एक्सपीरियंस ऑफ अलोकेटेड फंड्स, लेकिन अगर बात करें हम लोग जो एक्सपीरियंस हम लोग फेस कर रहे हैं, तो कौन सा फंड, जो अलोकेटेड फंड्स, दैट मींस क्या है, जो पहले भी फंड अलोकेट किया गया है, जो फंड आगे भेजा गया है, उससे रिलेटेड जो हमारे पिछले साल के जो एक्सपीरियंसेस हैं फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, किसमें, न्यायिक ढांचे को बदलने के लिए जो पहले से पैसा दिया गया है सेंटर के द्वारा भी, और उससे जो क्या है हमारे पास जो एक्सपीरियंस हमें मिल रहे हैं, गोइंग अनस्पेंट इन मैनी स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स में क्या है जो सेंटर पैसा दे रही है उसको क्या है खर्च ही नहीं किया जा रहा है। दैट मींस न्यायिक ढांचे को इंप्रूव करने के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, जो अलोकेट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा, बहुत सारी स्टेट्स क्या कर रही हैं, उसको खर्च ही नहीं कर रही हैं। इट रिमेन्स टू बी सीन, अब ये देखना होगा हाउ फार द प्रपोज्ड स्टेट लेवल बॉडीज वुड बी सक्सेसफुल, कि किस तरह से क्या है प्रपोज मतलब जो प्रस्तावित है, जो स्टेट लेवल बॉडीज हैं, स्टेट लेवल पे मतलब जो हर स्टेट लेवल पे जो बॉडीज जो प्रस्तावित की गई हैं, जो जैसा कि स्टेट्स बोल रही हैं कि हम स्टेट लेवल पे बॉडीज बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसमें क्या है सेंटर का भी सिंक्रोनाइजेशन हो या सेंटर भी उसमें इन्वॉल्व हो। तो अब ये हमें देखना होगा कि हाउ फार, कितनी दूरी तक क्या है जो प्रस्तावित हैं स्टेट लेवल बॉडीज हैं वुड बी सक्सेसफुल, वो क्या होंगी, सफल होंगी इन आइडेंटिफाइंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने में, जो आवश्यकता है उनको पहचानने में, एंड स्पीडिंग अप इंप्लीमेंटेशन, और किस तरह से उन आवश्यकताओं को इंप्लीमेंट किया जाए, किस तरह से उन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, उसको किस तरह से वो स्पीड अप करते हैं, किस तरह से वो बढ़ाते हैं। अब ये सारी चीजें क्या है देखने वाली होंगी, क्यों, क्योंकि स्टेट्स क्या है स्टेट लेवल बॉडी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे वो कोई भी बॉडी बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से स्टेट लेवल जो बॉडीज हैं वो सक्सेस हो पाती हैं, वो सक्सेसफुल हो पाती हैं, सफल हो पाती हैं, कि किस तरह से वो लोगों की आशाएं, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको पहचान पाएं और इंप्लीमेंटेशन कर पाए उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। इट विल नेचुरली रिक्वायर ग्रेटर कोऑर्डिनेशन, लेकिन क्या है प्राकृतिक रूप से, नेचुरली क्या है हमारा एडवर्ब है, प्राकृतिक रूप से क्या है इनको काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। कोऑर्डिनेशन का मतलब साठगांठ की जरूरत है, इनको क्या है बोल सकते हैं हम लोग साथ की जरूरत है, किसकी, बिटवीन स्टेट्स एंड द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स, हर एक स्टेट में और हर स्टेट में क्या है जो उनके हाई कोर्ट्स हैं इनके बीच में क्या है सिंक्रोनाइजेशन की, इनके बीच में क्या है साठगांठ की जरूरत है। कहां पे, स्टेट्स के बीच में, और स्टेट्स के जो क्या है हाई कोर्ट है, हर स्टेट का जो हाई कोर्ट है इनके बीच में भी क्या है इनमें काफी अच्छी समझदारी होनी चाहिए, काफी क्या इनमें सहयोग होना चाहिए, तभी क्या ये चीजें इंप्लीमेंट हो पाएगी। कौन सी, स्टेट लेवल पे जो आप बॉडीज बनाना चाह रहे हैं तभी इंप्लीमेंट हो पाएंगी अच्छे से, जब स्टेट्स और स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनमें क्या होगा अच्छे से सहयोग होगा।
यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, किरण रिजिजू, हैज प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया है, असिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स फॉर क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और उन्होंने क्या है, वादा भी किया है कि सेंटर की तरफ से आपको हर एक असिस्टेंस मिलेगा, सहायता मिलेगी। किसके लिए? स्टेट्स को मिलेगी, हर एक सहायता मिलेगी कि आप क्या कर सकें, इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेट लेवल पर जो बॉडी है वो क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। और सेंटर क्या करेगा, हर तरह की आपकी सहायता इसमें करेगा। स्पेशली फॉर द लोअर जुडिशरी, स्पेशली किसके लिए? जो छोटे छोटे जो जुडिशरीज हैं, जो छोटे छोटे जो कोर्ट्स हैं, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए क्या करेगा, जो सेंटर है वो आपकी क्या करेगी, हमेशा से सहायता करेगी। आप क्या करेगी, जितना उनसे कंट्रीब्यूट हो पाएगा, जितना उनसे असिस्ट हो पाएगा वो करेंगे। किसने कहा ऐसा? जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने ऐसा कहा है। तो स्पेशली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। While it is a welcome sign, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए एक अच्छा संकेत है, that the focus is on infrastructure, कि जो फोकस है वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, ढांचे को सुधारने के लिए। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जहां पे कमियां है, उसको सुधारने के लिए क्या है, जो फोकस है वो सेंटर का और स्टेट्स का क्या है, दोनों का फोकस क्या है, कहां पे बना हुआ है, कि किस तरह से हम जो जुडिशरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करें। अनमिटिगेटेड पेंडेंसी, अनमिटिगेटेड का मतलब क्या है, जो बहुत लंबे टाइम से क्या है, जो पेंडेंसी है उनको क्या करें, हम सॉल्व कर पाएं। पेंडेंसी का मतलब जो पेंडिंग पड़े हुए केसेस उनको किस तरह से सॉल्व कर पाएं, इनके ऊपर भी क्या है, इनका ध्यान है। तो पेंडेंसी नाउन, अनमिटिगेटेड हमारा एडजेक्टिव। क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ जजेस, क्रॉनिक का मतलब लगातार जो क्या आ रही है, शॉर्टेज आ रही है, जो कमी आ रही है, किसमें, जजेस की संख्या में जो लगातार कमी आ रही है उसको भी किस तरह से दूर किया जाए। एंड अ बर्जनिंग डॉकेट साइज रिमेन मेजर चैलेंजेस। बर्जनिंग का मतलब लगातार, डॉकेट का मतलब क्या है, जो फाइल की साइजेस हैं। दैट मींस ये बात करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक जो रैक्स बनी होती हैं उसमें क्या है, फाइल की साइजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं लगातार। तो बर्जनिंग का मतलब बढ़ते जाना। जो डॉकेट साइज है ये क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। दैट मींस आज एक है, फिर दूसरी हो जाएगी, फिर तीसरी हो जाएगी, इस तरह से ये चीजें क्या है, बढ़ती जा रही है। दैट मींस पेंडिंग फाइल्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो उनको भी क्या है, उनको जल्द से जल्द सॉल्व करना है। तो वही इनके सामने क्या है, बड़े बड़े चैलेंजेस है जिनको क्या है, ये सुधार करने में लगे हुए हैं। कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, और इसके अलावा क्या है, जो जजेस की शॉर्टेजेस हैं, और क्या है इसके अलावा जो डॉकेट साइज, जो फाइल्स की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इनको जल्द से जल्द क्या करना है, इनको ये सॉल्व करने में इस बार लगे हुए हैं। सीजेआई रमन फ्लैग्ड सम एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू द बर्डन ऑफ द जुडिशरी। और सीजेआई ने क्या किया, फ्लैग किया, उठाए हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, किसमें, जो जुडिशरी पे जो बोझ आता है उसमें क्या है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ है। ऐसे कुछ पॉइंट्स भी, ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स भी किसने रखे हैं, सीजेआई ने सामने रखे हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने ऐसा बोला है कि जो सरकार है वो भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है, कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है। हमारा जो बोर्ड है, जो बोझ है, जो हमारे ऊपर बर्डन है, उसको बढ़ाने में सरकार का भी क्या है, कहीं ना कहीं लेवल पे, इसमें बहुत लेवल पर, या फिर बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार का भी क्या है, इसमें हाथ है हमारा, जो हमारे ऊपर बोझ बढ़ाने में। अब वो किस तरह से, देखिए, द फेलियर और अनविलिंगनेस, क्या है इनका असफल हो जाना, या फिर क्या है इनकी जो अनिच्छा है टू इंप्लीमेंट कोर्ट ऑर्डर्स, किसको, कोर्ट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट करने में जो क्या है, जो गवर्नमेंट की इच्छा है उससे भी क्या है, हमारे ऊपर क्या है, बर्डन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए सीजेआई ने जो जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जो जो एस्पेक्ट्स, जो जो पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर बर्डन बढ़ाती जा रही है। या तो देखिए अब किस तरह से कि क्या है, या तो ये असफल हो जाते हैं, या फिर इनकी अनिच्छा रहती है। अनविलिंगनेस का मतलब अनिच्छा रहती है कि ये इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं। 2+V1 आ गया, इंप्लीमेंट करना मतलब किसी भी चीज को क्या करना, ये रियल रूप देना। तो ये इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते हैं, किसको, कोर्ट ऑर्डर्स को। कौन, गवर्नमेंट। लिविंग क्रूशियल क्वेश्चंस टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट्स, और क्या करते हैं, बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको जो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए वो किसके ऊपर छोड़ देते हैं, कोर्ट्स के ऊपर छोड़ देते हैं। जिससे जो कोर्ट्स हैं वो अपने पुराने पेंडिंग केसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं क्या है, इनका भी काफी बड़ा रोल है। एंड द एब्सेंस ऑफ फोरथॉट एंड ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन बिफोर पासिंग लेजिस्लेशन। और क्या है, एब्सेंस ऑफ फोरथॉट का मतलब क्या है, पहले से जो क्या है, सोची समझी जो चीजें इनके पास नहीं रहती हैं, पहले से ये चीजों के ऊपर दिमाग नहीं लगाती है। कौन, गवर्नमेंट। पहले से ये नहीं सोचते हैं कि हमें किस तरह से आगे काम करना चाहिए। तो फोरथॉट का मतलब पहले से सोच के रखना। तो इन सब चीजों भी क्या है, एब्सेंस है इनकी। एंड ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन, ब्रॉड बेस्ड का मतलब क्या है, काफी बड़े लेवल पे क्या होना चाहिए, सभी के साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए, सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए बिफोर पासिंग लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, कोई भी नियम कानून अगर आप क्या है पास करना चाह रहे हैं तो उससे पहले क्या है, आपको क्या है, काफी बड़े लेवल पे क्या है, जुडिशरी के जो जजेस वगैरह हैं, या फिर जो भी उनके मेन जो ग्रुप्स हैं उनके साथ क्या करना चाहिए, आपको डिस्कशन करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट जो मैटर्स होते हैं उनको आप कोर्ट के ऊपर थोप देते हैं। और क्या है, कोर्ट के जो बाकी के पेंडिंग केसेस हैं वो वैसे के वैसे ही पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, इस बर्डन को बढ़ाने में क्या है, गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं हाथ है। While this may
बी अनपैलेटेबल टू द एग्जीक्यूटिव। अब देखिए ये चीजें क्या है, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी जो कमेटी बनेगी उसके लिए क्या है, अनपैलेटेबल हो सकती है। अनपैलेटेबल का मतलब क्या है, अनप्लीज्ड हो सकती है, अनप्लीजेंट हो सकती है। दैट मींस क्या है, किसी चीज का स्वाद ना आना, किसी चीज को क्या है बोल सकते हैं, किसी चीज को बुरा लगना। तो एग्जीक्यूटिव को क्या है, ये चीजें बुरी लग सकती है। जो कमेटी हम बनाना चाहते हैं उसको ये चीजें बुरी लग सकती है। क्यों? क्योंकि क्या है, जो सीजेआई है वो किसको ब्लेम करने में लगे हुए हैं, सेंटर को भी, गवर्नमेंट को भी ब्लेम करने में लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी क्या है इसमें हाथ है। तो इसलिए क्या है, गवर्नमेंट जो बॉडी बनाना चाहती है शायद उनको भी ये चीजें अच्छी ना लगे। इट इज क्वाइट ट्रू, लेकिन ये क्या है, वाकई में सच है, दैट लिटिगेशन स्पॉन्ड बाय गवर्नमेंट एक्शन और इनएक्शन कंस्टिट्यूट्स अ ह्यूज पार्ट ऑफ द कोर्ट्स केस बर्डन। लेकिन क्या है, वाकई में ये सच है कि क्या है, जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन का मतलब क्या है, जो भी हम बोल सकते हैं जो भी चीजें, जो प्रक्रिया चल रही हैं, दैट मींस बात कर सकते हैं हम लोग जो कोर्ट्स में जो केसेस चल रहे हैं उनकी ये बात करना चाह रहे हैं। तो जो केसेस जो क्या है, स्पॉन्ड का मतलब बढ़े हुए हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के एक्शन के द्वारा क्या है, जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। या फिर क्या करती है गवर्नमेंट, काम ही नहीं करना चाहती है, या तो गवर्नमेंट काम कर रही है तो प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, और अगर काम कर भी रही है तो क्या है, या तो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं या फिर काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कोर्ट का क्या है, केस का जो बर्डन है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो बड़ा पार्ट है, ह्यूज पार्ट, वो किसका है, गवर्नमेंट का भी है। या तो गवर्नमेंट क्या है, काम करती है तो अच्छे से काम नहीं कर रही है इसमें, या फिर क्या है, गवर्नमेंट काम ही नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोर्ट्स के ऊपर जो केसेस का बर्डन है उसमें कहीं ना कहीं हाथ किसका है, गवर्नमेंट का भी क्या है, हाथ है। क्यों? क्योंकि क्या है, लिटिगेशन जो केसेस हैं वो भी क्या है, लगातार बढ़ते जा रहे हैं गवर्नमेंट के काम की वजह से, या गवर्नमेंट काम नहीं करती उस वजह से भी क्या है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यूज किसके ऊपर छोड़ देते हैं, डिसीजन इनको लेना रहता है लेकिन ये कोर्ट के ऊपर छोड़ देते हैं। The conversation between the judiciary and the executive at the level of chief justices and the chief ministers may help bring about an atmosphere of cooperation। अब देखिए, अगर बातचीत होगी किसके बीच में, जुडिशरी के बीच में, जो न्यायिक जो लोग हैं, जो न्याय प्रक्रिया से जो जुड़े लोग हैं उनके बीच में, और एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बना रहे हैं जिसमें स्टेट्स वगैरह का भी हाथ रहेगा, एट द लेवल ऑफ चीफ जस्टिसेस। दैट मींस क्या है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में बातचीत होनी चाहिए, और उसमें कौन कौन इन्वॉल्व रहना चाहिए, सभी चीफ जस्टिसेस और सभी जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, उसमें इन्वॉल्व रहने चाहिए। तो उसी से क्या होगी, अगर इनके बीच में बातचीत होगी तो उसी से हमें मदद मिलेगी, और उससे क्या है, एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण निर्मित होगा, किसका, कॉपरेशन का, सहयोग का एक वातावरण कब निर्मित होगा, जब ये बैठ के क्या करें, बात करें। बात कौन, सीजेआई जो भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, या हमारे जितने भी जो जुडिशरी जो हैं, जुडिशरी से रिलेटेड जो लोग हैं वो, और हमारे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, अगर ये बैठ के बात करेंगे तो ही क्या है, इन सब चीजों का हल निकाला जा सकता है और इनके बीच में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। सो दैट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, ताकि क्या हो, जो जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट है, न्यायिक जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो क्या है, जो न्यायिक क्या है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं उनको क्या किया जा सके, इंप्रूवमेंट, उसमें इंप्रूवमेंट, सुधार हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन, और किस तरह से ढांचे को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके जुडिशरी के। एंड डाउन साइजिंग पेंडेंसी, और किस तरह से कम किया जा सके, पेंडेंसी नाउन, डाउन साइजिंग हमारा एडजेक्टिव। डाउन साइजिंग का मतलब किसी चीज को छोटा करना, किसी भी जो पेंडिंग केसेस है उनको किस तरह से छोटा किया जा सके, कम किया जा सके। आर सीन एज कॉमन कंसर्न्स, और यही क्या है, दोनों के जो कॉमन कंसर्न्स हैं, जो दोनों की क्या है, सामान्य, ये बोल सकते हैं चिंताएं जो हैं, किसकी, सीजेआई की भी और चीफ मिनिस्टर्स की भी, क्या कॉमन चिंताएं रहेगी अगर इनके बीच में बातचीत होती है, कि किस तरह से क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए, किस तरह से जुडिशियल लेवल पे क्या है, अपॉइंटमेंट्स किए जाए, भर्ती की जाए, और किस तरह से जो पेंडिंग केसेस है उनको सॉल्व किया जाए। तो देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग सम अप करें तो क्या है, सीजेआई ने जो सुझाव रखा है वो काफी सही है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स क्या अपने लेवल पे काम करना चाहती हैं, जिसको जो सेंटर है उसने क्या मान भी लिया है, ठीक है कि चलिए आप क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी बॉडी क्रिएट कर सकते हैं, अपने लेवल पे भी ऐसे कमिटीज बना सकते हैं। लेकिन क्या है, वो कमिटीज क्या है, पूरी तरह से क्या रहनी चाहिए, पूरी तरह से डेडिकेटेड रहनी चाहिए, पूरी तरह से वो काम करें, जिससे क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टाइमली अपग्रेड हो, और क्या है, जो पेंडिंग केसेस है उनकी संख्या कम से कम हो, और क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर क्या है, वो खुद डिसीजन लेने चाहिए, ना कि उनको जो डिसीजन है वो किसके ऊपर, कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए क्या है, जो सीजेआई है, जो जजेस, जुडिशरी से रिलेटेड जो लोग हैं, और जो हमारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनको क्या है, बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी, तभी क्या है, इन सब चीज़ों का हल, जो सॉल्यूशन है वो निकल पाएगा। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। Thank you so much once again for your love and support.